हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास और फिर रात को जो है वो आपको जीके जीएस की क्लास मिलती है। इन सभी क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं विद इनके एक्सप्लेनेशन। हम लगभग कोशिश करते हैं कि हम चारों ही ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो चीज़ें जो हैं वो समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं और आपको इधर उधर भटक के कोई थ्योरी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती हैं। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो वहीं क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे चैनल पे कुछ ट्रिकी वीडियोस भी मिलेंगे आपको, जिसमें कि हमने ट्रिक के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं लाइक जैसे राज्य के जो किसी राज्य अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य होते हैं उनको याद करने की ट्रिक, वन्यजीव अभ्यारण्यों को याद करने की ट्रिक्स वगैरह के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इन सभी क्लासेस का बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी की जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही है उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वचन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको पहचानना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन है ग्रह, चंदन, पता या फिर सभा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, सभा, है ना। जैसे आप किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब उन शब्दों का उपयोग करके एक वाक्य बना लेना चाहिए ताकि आपको चीज़ों को समझने आसान हो जाए। जैसे अभी हमने बोले, जैसे ग्रह में प्रवेश किया जाता है ना, चंदन सुगंधित होता है, पता लगाया जाता है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जबकि सभा क्या होता है, सभा आयोजित होती है आ गया ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके दुख, गरिमा, लेख या फिर स्पर्श। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। स्त्रीलिंग पहचानना है, फिर से आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए इन शब्दों का। जैसे कि दुख सहा जाता है, गरिमा क्या बढ़ती है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो जो आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आपका गरिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको पहचाना है पुल्लिंग कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र, है ना। क्षमा क्या मांगी जाती है, घटना घटित होती है, रीति रिवाज क्या रीति निभाई जाती है, जबकि क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पहचानना है आपको, छाछ, तिल, काढ़ा और टेसू। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो छाछ हो जाएगा। छाछ मथी जाती है ना, ठीक है। छाछ पी जाती है। तिल क्या होता है बताइए, तिल का तेल निकाला जाता है। काढ़ा पिया जाता है। टेसू के फूल होते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हो गए, जबकि छाछ जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना। इनमें से भी आपको पुल्लिंग का पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके चाहत, रंगत, आहार या फिर मेहनत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपका ऑप्शन रहेगा सही उत्तर डी। क्यों, चाहत की जाती है, रंगत निखरती है, मेहनत की जाती है और आहार ग्रहण किया जाता है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भील का स्त्रीलिंग होता है। आपको बताना है कि भील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, भालू, भीलनी, भिलनी, भिलीनी या भालना। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या रहेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भीलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पहचानना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन सा है, सलाद, सनक, सारस या फिर सलाम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सनक। ठीक है ना। देखिए सलाद जो है, कोई बोलेगा भाई सलाद भी तो स्त्रीलिंग होता है। आप इसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि सलाद खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। तो हुआ नहीं हुआ ये पुल्लिंग। जबकि सनक कहते हैं ना कि उसको तो सनक चढ़ गई है। सारस जो है, सारस उड़ गया। सलाम किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग वाचक शब्द को छांटिए। आपको पुल्लिंग शब्द को छांटना है। कैमरा, पायल, प्लेट या फिर तलवार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कैमरा, है ना। कैमरा, कैमरा होता है, कैमरा टूट गया, नया कैमरा लाए, है ना। तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जबकि पायल बजती है, पायल अच्छी है, प्लेट उठाई जाती है, तलवार निकाली जाती है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके देख लिया आप। बस आपको ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बस वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। आपको पहचानना है कि दिए गए शब्दों में से जो कौन सा है जो हमेशा बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लड़का, प्राण, घोड़ी या फिर चिड़िया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा प्राण, है ना। अब प्राण कैसे, वही वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे लड़का तो आपको पता है ये तो एक वचन है, घोड़ी भी एक वचन है ना, चिड़िया भी एक वचन है। जबकि प्राण है, अब इसका आप जैसे हम बोलते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए, गए बहुवचन के रूप में यूज कर रहे हैं। प्राण निकल गए, प्राण सूख गए, तो ये सब बहुवचन में आते हैं ना। गए ए आ रहा है ना, तो ये बहुवचन में हो गया। इसलिए प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जबकि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जो है वो बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहला आएगा आपका हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन होता है। क्यों, हस्ताक्षर किए जाते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद आता है आपका एक शब्द बाल, बाल भी हमेशा क्या होता है, बहुवचन होते हैं। ठीक है, आंसू, आंसू भी हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। प्राण तो आपने पढ़ ही लिया। एक होता है आप शब्द भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। समाचार भी बहुवचन होता है। और लास्ट जो है वो आ गया आपका होश, होश क्या होते हैं, होश उड़ गए, तो ये भी बहुवचन हुआ। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप प्लीज़ जब भी क्लास अटेंड किया करें तो हमेशा कॉपी पेन नोटबुक लेकर बैठा करें, ताकि आपको जो भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जो अलग है, जो आपने पहले नहीं देखी है, तो आप उसको फटाक से नोट डाउन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको पहचानना है कि ऑड वन कौन सा है। देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति और गधा का गधी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कांत का कांति। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मिलान है वो गलत है। कांत का कांति नहीं होता है, कांत का होता है कांता।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है स्त्रीलिंग कौन सा है? शोभा, शास्त्र, पालन या फिर नृत्य। तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा शोभा। शोभा बढ़ जाती है, शोभा दिखती है, शास्त्र पढ़ा जाता है, पालन किया जाता है, नृत्य किया जाता है, नृत्य देखा जाता है। आ रही है ना बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। पुल्लिंग शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके दया, वायु, प्रार्थना या फिर नेत्र। तो बताइए उत्तर क्या रहेगा आपका? फटाफट वाक्य में प्रयोग कीजिए इन शब्दों का और आंसर दीजिए। तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नेत्र। अब तो देख लेते हैं, दया दिखाई जाती है, दया की जाती है, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना मांगी जाती है, वायु बहती है ना, भारहीन होती है। ठीक है, इसके अलावा नेत्र क्या होता है? नेत्र तो नेत्र खुल गया। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारे इस चैनल पे जो है वो मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। अभी जो आप सुबह 9 बजे देख रहे हैं ये अपनी हिंदी की क्लास है। शाम को 4 बजे हिमांशु सर आपको संस्कृत पढ़ाते हैं। फिर शाम को 6 बजे आपको मैथ्स के जो हैं वो मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। इसके अलावा रात के 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है और इसके साथ साथ कुछ ट्रिकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे जिनमें कि हम ट्रिक के माध्यम से कैसे चीज़ों को आसानी से याद किया जाए वो भी बताते हैं। उन वीडियोस में आपको कुछ खास स्पेशल टॉपिक्स लिए जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इन सभी वीडियो का आनंद लिया कीजिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन सा है, मतलब जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अर्थों में प्रयोग होता हो। ऑप्शन है आपका डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री या फिर गायक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर कैसे, कि डॉक्टर कोई स्त्री हो या डॉक्टर कोई पुरुष हो उसको कहा तो सिर्फ डॉक्टर ही जाता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल अपन देख लें कि वकील, वकील कोई स्त्री हो, वकील कोई आदमी हो तो भी उसको वकील ही कहा जाएगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो तो भी प्रोफेसर ही कहेंगे। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें कभी भी लिंग को लेकर जो है ये शब्द बदलते नहीं हैं, तो ये उभयलिंगी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पदवी है, कोई पद है तो वो हमेशा उभयलिंगी होता है ना। देखिए जैसे अब यहाँ पे दिया है विद्वान, विद्वान का क्या होता है स्त्रीलिंग? विदुषी हो जाएगा। अभिनेता, अभिनेत्री है तो ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा अभिनेता। गायक का बताइए क्या होता है? कमेंट करके बताइए कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, गायिका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, पढ़ते ही अपन को आंसर समझ में आ गया है ना। ऋतु लड़कियों का नाम भी तो होता है ना, जैसे कि लड़कों का भी नाम रहता है पर मोस्टली है ना। तो ऋतु बदलती है, पंडित जी आते हैं, हाँ पंडित जी पाठ करते हैं, हंस जो है वो उड़ता है, आचार्य जी आए। तो स्त्रीलिंग क्या हो गया अपना? ऋतु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग पहचानना है आपको, तो बताइए उत्तर क्या रहेगा आपका? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह। तो बताइए इसका उत्तर। देखिए इसमें एक ऑप्शन है, इसको आप कह दीजिए आंतरिक। आंतरिक। चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर रहेगा इसमें अहिंसा, है ना। क्यों भाई? किन्नर आपको पता है किन्नर शब्द पुल्लिंग के अनुसार होता है ना। आप किन्नर जो भी हैं उनको आप क्या बोलेंगे? ये है ना। तो अहिंसा है,
अहिंसा आपको पता है, हिंसा अहिंसा ये दोनों ही क्या है, स्त्रीलिंग में आता है ना। अहिंसा पूजी जाती है, जैसे आंतरिक रूप से सोचा जाता है। अपरिग्रह जो है वो किसे कहा जाता है ना। अपरिग्रह क्या है कि अपरिग्रह का मतलब होता है जो ऐसी स्थिति या फिर ऐसी अवस्था जिसमें कोई संचय करने की भाव ना हो, किसी चीज़ को इकट्ठा करने का भाव ना हो जिनमें, है ना, वो क्या कहलाता है, अपरिग्रह। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग बताइए, आपको लिंग बताना है मनगढ़ंत। अब बताइए इसका उत्तर कौन देगा, बिल्कुल सही उत्तर चाहिए मुझे, बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका उभयलिंगी। अब देखिए क्या है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, बस इतनी सी बात सोच लीजिए कि जो चीज़ें क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। अब मनगढ़ंत क्या है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ऐसी चीज़ें जिनको देखा नहीं जाएगा, बस महसूस किया जाएगा, जिनके बारे में सोचा जा सके, महसूस किया जा सके, वो क्या होती हैं, भाववाचक होती हैं। तो मनगढ़ंत कोई बात है ना। तो मनगढ़ंत जो शब्द है उसको क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, मतलब मनगढ़ंत अपन कोई बात कह रहे हैं कि अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी है, तो ये क्या होता है, एक भाव होता है। तो जो भी भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं वो हमेशा उभयलिंगी होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के पीछे वट, हट या ये आ जाए आधना और त, तो वो क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। जैसे बनावट, हाँ, और बनावट, दिखावट, ये सब क्या है, भाववाचक हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। आपको भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, भारतीयों। ठीक है, यही रहेगा। बताइए इसका सही आंसर, सही लगाया है मैंने? जी नहीं, इसका आंसर आपका होना चाहिए क्या, सी होना चाहिए इसका आंसर, है ना। छोटी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। सही बोल रही हूँ मैं? जी नहीं, इसका जो पहला क्वेश्चन आंसर लगाया था वही सही है। ठीक है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में तब परिवर्तित होती है जब वो बिल्कुल लास्ट में आती है। जैसे कि नदी, तो जब नदियाँ लिखेंगे तो नदी का जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में कन्वर्ट होगी। पर यहाँ पर ती के बाद जो है वो यह भी तो आ रहा है ना, तो हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। बहुत सिंपल है, क्या होता है हाथी का स्त्रीलिंग, बताइए जल्दी से। हाथी का स्त्रीलिंग रहेगा आपका हथनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। अब इकारांत क्या होता है, जिनमें ई की मात्रा आती है ना, जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आपका सही उत्तर रहेगा वो होगा पानी। पानी पिया जाता है, नदी बहती है, रोटी पकाई जाती है, बकरी मिमियाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा वचन जो है उसका जोड़ा सही नहीं है। आंसर है आपका सोने का सोना, सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे। तो बताइए उत्तर क्या होगा। सही उत्तर रहेगा आटा आटे। आटे कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे आटे आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। और जो सोना है वो हमेशा क्या रहेगा, एक वचन के फॉर्म में रहता है ना, तो उसका बहुवचन नहीं होता है। सोना का सोने थोड़ी हो जाएगा, सोना तो सोना ही रहेगा ना। नेक्स्ट चलते, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। आपको एक वचन पहचानना है, दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। सही उत्तर रहेगा इसका नदी। दर्शन हमेशा, मैंने आपको अभी जो बताए थे कुछ शब्द, है ना, शायद उसमें आपको दर्शन नहीं बताए, तो जो दर्शन होता है वो भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्योंकि हम कहते हैं दर्शन हुए,
दर्शन दिए, ठीक है ना। नदी बहती है, घरों में लोग रहते हैं, लोग वचन बहुवचन, और घरों क्या होता है, घरों का घर का घरों होता है ना, लता का लता होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। कथा, सरसों, लता, कुटी। करके देखिए बहुवचन, कथा का कथाएं, लता का लताएं, कुटी का, बताइए, और सरसों, सरसों का क्या सरसुएं हो जाता है क्या, नहीं होता है ना। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका सरसों। सरसों इसका सही उत्तर रहेगा, जो सदैव एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से आपको गलत जोड़े को पहचानना है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा सखी सखियां, है ना। सखी का सखियां नहीं होता है, सखियां होता है। अभी आपको बताया था ना, पीछे बड़े एक की मात्रा आएगी तो वो बहुवचन में जाकर छोटे एक की मात्रा में बदल जाएगा, तो ये सखियां हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कीजिए वीडियो को। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द बताना है आपको। अभी पढ़ के आए थे अपन, दर्शन, नारी, लता या गाय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका दर्शन, है ना। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, आप, समाचार, होश, बाल, दाम, ये सब क्या है, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि पति शब्द का बहुवचन क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पति का बहुवचन पति ही होता है ना। सही कह रही हूं मैं, बताइए, जवाब दीजिए इसका। क्या मैं सही कह रही हूँ, और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो गलत क्यों है, आप इसका भी जवाब दीजिए। अब देखिए इसका पति का पति कैसे रहेगा। जैसे आप वाक्य में प्रयोग कीजिए कि इन सब औरतों के पति आए। आप समझ रहे हैं, बहुत सारी औरतें खड़ी हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि उन औरतों के पति आए। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि उन सब औरतों के पतियों आए या पतिये आए, नहीं होता ना। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका पति ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भविष्य काल में क्रिया को बहुवचन बनाने में क्या ए पर क्या लगाया जाता है। आपको बताना है कि जब अपन बहुवचन में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो ए एडी वाले के ऊपर क्या लगा देते हैं। वाक्य में प्रयोग करके देखिए, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। आपका सही उत्तर रहेगा चंद्रबिंदु और अनुस्वार। किताब किताबें होता है, दुकान दुकानें लगता है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आजकल की जनता की भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। जनता का आपको बताना है, जनता कौन सा शब्द है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। जनता जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। अपन कहते हैं ना जनता जाग उठी, कैसे बोलते हैं, जनता जाग उठे नहीं बोलते ना। तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा एक वचन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुवचनवाची अव्यय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचनवाची अव्यय है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका हिंदी से हटकर संस्कृत की तरफ चला गया है। यहाँ जो ये अव्यय शब्द दिए गए हैं ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका
इसका उत्तर रहेगा आपका माँ। माँ का मतलब क्या होता है, संस्कृत की बात कर रही हूँ मैं, माँ का मतलब संस्कृत में रहता है निषेध या फिर किसी चीज़ की शंका हो तब। अब मैं इसका आपको वाक्य में प्रयोग करके बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा असत्यम माँ असत्यम माँ वद। ठीक है, असत्य ये क्या है, माँ लिखा है, ये माँ है ना, माँ वद, असत्यम माँ वद मतलब असत्य मत बोलो, निषेधात्मक है ना, मत, तो मत बोलो। तो ये क्या होता है, एक बहुवचनीय अव्यय हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वधु का बहुवचन रूप होगा। तो आपको बहू का बहुवचन रूप बताना है, वधुएं, बधुएं, वधुएं या फिर बधुएं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वधुएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपको बताना है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा सहायता। देखो, पौधा का पौधे हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है, लड़के का लड़का का लड़के हो जाता है, जबकि सहायता का सहायते नहीं होता है। तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। आंसर है अगला है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन पहचाना है आपको, पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। अभी आपको बता के आए हैं अभी ऊपर, प्राण जो है वो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। कामायनी, आम, रसीला या फिर वकील। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा आपका वकील, है ना। वकील यहाँ सिर्फ ओहदे का नाम लिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कोई भी पदवी होती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, हरिश्चंद्र बोला गया था, कहा गया था समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, तो नेपोलियन वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई थी। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। हमारी हिंदी की जो ये 11वीं क्लास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा फिर से बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है। तो बताइए इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। भाववाचक संज्ञा रहेगी इसमें मिठास। मिठास एक भाव है, एक अनुभूति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द बताना है आपको। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो उत्तर रहेगा आपका गंगा, नाम है ना, बाकी ये सब तो विशेषण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवित्री, कवियत्री, कवियित्री या फिर कवियित्री। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका। इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ये आप बहुत अच्छे से देख ली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, है ना। कवयित्री, कवयित्री, कवियत्री भी नहीं होता है, कवियित्री भी नहीं होता है, क्या होता है, कवयित्री होता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगेन रिपीट हुआ है, अच्छा है, आपको ज़्यादा पक्का हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा आपका प्राण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरह की और भी क्लासेस का बेनिफिट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास में, जो कि आपकी संस्कृत की क्लास रहेगी। तो चलिए, गुड बाय।